स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एसिड डेरिवेटिव्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने एसिड हैलाइड्स की स्टडी करी थी। आज हम एसिड एनहाइड्राइड की स्टडी करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड जो होते हैं वो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। इन्हें हम दो एसिडिक मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन में डिहाइड्रेशन कराकर हम इन्हें गेन कर सकते हैं। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हीट होते हैं तो उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अगर इनमें दोनों एसिड ग्रुप जो होते हैं वो सेम होते हैं तो उसे हम नॉर्मल एनहाइड्राइड कहते हैं, और अगर उनमें एसिड ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उसे हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं। मिक्स एनहाइड्राइड कहते हैं। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम एसीटेट के साथ कराते हैं तो इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम रिएक्शन में देखते हैं CH3COCl प्लस सोडियम एसीटेट, CH3COONA की रिएक्शन हम इसमें कराते हैं तो CH3COOCH3 इसमें बनता है और NaCl इसमें बाहर निकल जाता है। इसके नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन हम डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ कराते हैं। फर्स्ट में हम सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन या सोडियम एसीटेट की रिएक्शन POCl3 के साथ कराते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ, तो इसमें एसिड हैलाइड बनता है और Na3PO4 इसमें बनता है। सेकंड में हम एसिड हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एसीटेट के साथ कराते हैं तो उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड और NaCl बनता है। इसी तरीके से हम सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस SO2 और NaCl इसमें बनता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं एसिटिक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स की हम रिएक्शन P2O5 की प्रेजेंस में कराते हैं तो P2O5 की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन होता है और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम सक्सिनिक एसिड अगर हम इसमें लेते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम इसमें लेते हैं तो उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके हम एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हम सक्सिनिक एसिड लेते हैं, हम इसे हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और सक्सिनिक एनहाइड्राइड इसमें बनता है। इसी तरह से थैलिक एसिड को भी हीट करके हम थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिटिक एनहाइड्राइड जो होते हैं वो शार्प स्मेल वाले होते हैं, कलरलेस लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये वाटर में पार्शियल सॉल्युबल होते हैं बट ईथर बेंजीन इनमें इजीली सॉल्युबल होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एसिड हैलाइड की जैसी ही होती है। ये एसिड हैलाइड के कंपैरेटिव कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि एसिड हैलाइड में क्लोरीन उसमें प्रेजेंट होता है जिसका कि -I इफ़ेक्ट होता है और -I इफ़ेक्ट के कारण वह कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है। बट एसिटिक एनहाइड्राइड में जो इलेक्ट्रॉन न्यून वाला जो दूसरा ऑक्सीजन होता है वो उसको दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो एसिटिल क्लोराइड जो होते हैं वो इसके कंपैरेटिव ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। हम एसिटिक एनहाइड्राइड, फर्स्ट हम इसकी केमिकल रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। एसिटिक एनहाइड्राइड का हम
हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इसमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड हमें इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्कोलाइजेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड की अल्कोहल के साथ हम इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इथाइल एसीटेट बनता है और उसमें एसिटिक एसिड 1 मोल इसमें इथाइल एसीटेट और 1 मोल इसमें एसिटिक एसिड बनता है। इसी तरह से हम इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन करवा के हम इसमें डिज़ायर्ड एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें कराते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। थैलिक एनहाइड्राइड की भी हम किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, जैसा कि हम इसमें सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसमें सेकेंडरी ब्यूटिल हाइड्रोजन थैलेट बन जाता है। नेक्स्ट हम इनकी रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्राइड की अमोनिया के साथ, तो इसमें से एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और एसीटेमाइड का इसमें फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम इनकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं। तो HCl के साथ इनकी रिएक्शन हम जब कराते हैं तो इसमें 1 मोल एसिटिल क्लोराइड और 1 मोल एसिटिक एसिड इसमें बनता है। इसी तरह से हम PCl5 के साथ भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। जब हम PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एसिटिल क्लोराइड और POCl3 इसमें बनता है। इसी तरह से अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हमें 1 मोल एसिटिल क्लोराइड और इसमें हमें मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें हमें मिलता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फ्रीडेल-कॉफ्ट एसिलाइजेशन। इसकी हम फ्रीडेल-कॉफ्ट रिएक्शन करवाते हैं। फ्रीडेल-कॉफ्ट रिएक्शन हमने देखा है 2 तरह की होती है, एल्काइलेशन और एसिटाइलाइजेशन। इसमें हम इसका एसिटाइलाइजेशन करवाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड की जब हम बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में तो इसमें एसिटिल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है तो इसमें एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन होता है और एसिटिक एसिड इसमें बनता है। इसी तरीके से हम थैलिक एनहाइड्राइड की भी फ्रीडेल-कॉफ्ट रिएक्शन करवा सकते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड की हम बेंजीन के साथ लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें थैलिक जो ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है और इसमें ऑर्थो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम मैसिटिलीन के साथ करवाते हैं तो इसमें एनहाइड्राइड का एसिटिल ग्रुप जो होता है वो मैसिटिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड से हम डिफरेंट तरीके से फ्रीडेल-कॉफ्ट एसिलाइजेशन रिएक्शन हम इसमें करवा सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के यूजेस, यह एक बहुत ही अच्छा एसिलाइटिंग एजेंट है। इसमें हमें एसिटिल ग्रुप बहुत इजीली मिल जाता है। ये हमारे हाइड्रोक्सिल और एमिनो ग्रुप की पहचान करने में और उनके डिटेक्शन में भी काम आता है। इससे हम उनकी डिटेक्शन इजीली कर सकते हैं। ये सेल्यूलोज में एसीटेट, रेयॉन तथा डाइस के फॉर्मेशन में काम आता है। एस्प्रिन और कई दूसरी मेडिसिन्स जैसे कि फिनेसिटीन आदि के फॉर्मेशन में काम आता है। ये सेल्यूलोइड के निर्माण में भी काम आता है, एमिल एसीटेट के निर्माण में काम आता है। इस प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में काम आता है। इसके आगे इस प्रकार से हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।